अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में आपको स्टेबलाइज़र वाले रिले को यूज़ करते हुए AC/DC स्विचिंग सिखाऊंगा। इससे पहले मैं इस वाले रिले को यूज़ करते हुए आपको AC/DC स्विचिंग सिखा चुका हूं। अगर किसी ने वो वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से देख सकते हैं। चूँकि ये वाले रिले मार्केट से ईज़िली अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये स्टेबलाइज़र वाले रिले को यूज़ करते हुए मैं आपको AC/DC स्विचिंग सिखाऊँ। तो इसको स्टेबलाइज़र वाली रिले भी बोलते हैं और इसको टी रिले भी बोलते हैं। ये 6 पॉइंट वाला टी रिले है और हर जगह से इजीली अवेलेबल है, तो और इसकी कीमत भी निहायत मुनासिब है। हम इस वाले रिले को भी यूज़ करते हुए AC/DC स्विचिंग कर सकते हैं, लेकिन ये वाला रिले महंगा भी है और मार्केट से इजीली अवेलेबल भी नहीं है। तो अगर हमारे पास ज़्यादा लोड है तो उसके लिए हम ये बड़े वाले रिले को यूज़ करेंगे, जो कि महंगा है, लेकिन बड़े लोड के लिए हम ये छोटे रिले को यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको इसका वायरिंग डायग्राम से समझाऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, और बाद में फिर प्रैक्टिकली भी करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास इनके लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो हमारे पास एक रिले होना चाहिए, जो कि मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, और उसके बाद हमारे पास एक 12 वोल्ट बैटरी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक DC फ़ैन होना चाहिए, या जो भी लोड हो हमारा DC वाला वो होना चाहिए। और ये जो है ये AC टू DC एडाप्टर है, तो ये होना चाहिए। तो अभी मैं पहले आपको पेपर पे वायरिंग डायग्राम समझाता हूँ और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके समझाता हूँ। तो वायरिंग डायग्राम बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आपको पता ही है कि वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है, तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरे हौसला अफजाई होती रहे और मैं मज़ीद आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो ये मैं एक वीडियो रिले को पेपर के ऊपर बना रहा हूं। तो पहले मैं इसको रिले को बना लेता हूँ, फिर मैं इसके पॉइंट्स को बना लेता हूँ। तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे करना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं टाइम थोड़ा सा लगाऊँगा। तो पहले मैं इसके पॉइंट लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे करना है। तो पहले इन दोनों पॉइंट्स को हमने कॉमन करना है। ये जो दो पॉइंट हैं इनको हमने कॉमन करना है, और इसके बाद ये कॉइल का एक साइड वाला पॉइंट है, और कॉइल का जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको हमने कॉमन के तौर पर लेना है, यानी माइनस कॉमन हम लेंगे। तो इसके साथ हम तीनों माइनस वाले वायर लगाएंगे, जैसे कि बैटरी का एक माइनस वाला वायर है, सप्लाई का एक माइनस वाला वायर है, और लोड जो है फैन है या रूम कूलर है, जो भी है लोड है उसका माइनस वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ लगा लेना है। तो उसके बाद जो हमारे पास प्लस वाले पॉइंट बचते हैं वो एक एक करके हमने लगाना है। तो पहले मैं इसके साथ ये तीनों वायर आपको दिखा रहा हूँ कि इसके साथ माइनस वाले तीनों कॉमन वायर लगाने हैं। उसके बाद हमने फिर एक एक करके प्लस वाले पॉइंट लगाना है। ये जो पॉइंट है इसके साथ हमने बैटरी का जो है वो पॉइंट लगाना है, प्लस वाला। और जो ये जो है इसके साथ हमने सप्लाई वाला जो प्लस पॉइंट है वो लगाना है। और नीचे की तरफ एक जो बचता है इसके साथ हमने लोड का जो है वो प्लस वाला पॉइंट लगा लेना है। तो अभी पेपर पे दोबारा बना के आपको कनेक्शन करना सिखाता हूँ कि कनेक्शन कैसे करना है। पेपर पर बनाने के बाद ये कुछ इस तरह होगा। तो हमने पहले ये जो पॉइंट है जो हमने न्यूट्रल कॉमन लिया था उसके बैटरी के साथ मिलाना है। बैटरी के माइनस के साथ लगाने के बाद अब सप्लाई वाले माइनस को इसके साथ लगा लेना है, और जो फ़ैन का माइनस है वो भी इसके साथ लगा लेना है, या जो भी लोड है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ है और उसके लिए आप लोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप 20 एम्पेयर का लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है जो हमने कॉमन किया है ये सप्लाई वाले प्लस के साथ हमने लगाना है। तो इसको मैं अभी सप्लाई वाले प्लस के साथ लगा लेता हूँ।
उसके बाद हमने जो दो और हमारे कनेक्शन बचते हैं वो भी लगा लेने हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ये बैटरी के प्लस के साथ मैं लगा लेता हूँ, और उसके बाद जो ये एक पॉइंट बचता है वो हमारा लोड के साथ लग जाएगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह होगा। इसके बाद अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ कि प्रैक्टिकली आपने कैसे करना है। मैं पहले आपको सर्किट डायग्राम में समझा चुका हूँ, सेम वैसे ही हमने कनेक्शन करने हैं। ये जो 3 वायर है ये मैंने कॉमन के साथ लगाए हुए हैं, यानी कि माइनस वाला जो पॉइंट है तीनों चीज़ों का, लोड का और सप्लाई का और बैटरी का, तो वो हमने इसी पॉइंट के साथ लगा लेना है। वाला जो पॉइंट है ये हमने लोड के प्लस के साथ लगा लेना है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमने बैटरी के प्लस वाले वायर के साथ लगाना है, और ये जो दोनों को आपस में हमने जोड़ा है ये सप्लाई के प्लस के साथ हमने लगाना है। तो आइए मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि कैसे लगाना है, और फिर टेस्टिंग भी करके आपको समझाता हूँ। तो पहले मैं ये फ़ैन वाला माइनस वायर इसके रिले के साथ लगा लेता हूँ। फिर मैं इस बारी बारी एक एक करके लगा लेता हूँ और आपको टेस्टिंग करता हूँ कि कैसे ये वर्किंग करता है। तो इसमें हम बेसिकली प्राइमरी वाले जो है वो सप्लाई को यूज़ करेंगे। तो जब बिजली रहेगी तो हमारा लोड सप्लाई के थ्रू बिजली से चलेगा, और जब बिजली जाएगी तो लोड जो है वो हमारा बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसके साथ बैटरी का माइनस वायर लगा रहा हूँ, तो उसके बाद में फिर सप्लाई का माइनस वायर भी इसके साथ लगाऊंगा। तो ये मेरे पास सप्लाई है, तो इसका माइनस वाला वायर भी मैं ये रिले के तीनों जो वायर है इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ये लोड वाला वायर भी लगाऊंगा प्लस वाला, और बैटरी का प्लस वाला वायर भी लगाऊंगा, और सप्लाई का प्लस वाला वायर भी लगाऊंगा। तो अभी ये सप्लाई वाला वायर मैं जोड़ देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इसको मैंने जोड़ दिया है। तो अब फिर इसके बाद प्लस वाले वायर्स की बारी आती है। तो प्लस वाले वायर्स में मैं पहले ये बैटरी का प्लस वाला वायर इसके साथ लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही फ़ैन का प्लस वाला वायर लगाऊंगा तो ये फ़ैन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। चूँकि बैटरी इसके साथ लग जाएगी तो फिर फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं सप्लाई का प्लस वाला वायर लगाऊंगा और सप्लाई को सॉकेट में इंसर्ट करूंगा तो फिर ये सप्लाई से चलेगा, और जब बिजली जाएगी तो फिर ये बैटरी से चलेगा। तो अब जैसे ही मैं फ़ैन का प्लस वाला वायर ये रिले के साथ लगाऊंगा तो हमारा फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा फ़ैन स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बाद अब मैं सप्लाई का प्लस वाला वायर लगाऊंगा, और फिर सप्लाई को सॉकेट में भी लगाऊंगा ताकि आपको इसका AC/DC स्विचिंग चेक करा सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और मुझे लाजिम बताइए कि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। अब मैं सप्लाई के प्लस वाले वायर को जोड़ चुका हूँ, तो अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। तो मैंने सप्लाई का जो स्विच है वो सॉकेट के साथ इंसर्ट करना है, सप्लाई के साथ 220 सप्लाई के साथ जोड़ना है, ताकि मैं आपको चेक करा सकूं कि ये किस तरह वर्किंग करता है। तो ये मेरे पास 220 सप्लाई है इसमें, और इसमें जैसे मैं इसको लगाऊंगा तो ये सप्लाई पे स्विच हो जाएगा, और जब मैं इसको हटाऊंगा तो ये बैटरी पे स्विच हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ये स्विचिंग कर रहा है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।